हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में बहुला चतुर्थी व्रत की सबसे सरल पूजा विधि। दोस्तों, इसमें गणेश जी की पूजा की जाती है और ये एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें गणेश जी की पूजा के साथ लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है और साथ के साथ इसमें बहुला गाय की भी पूजा की जाती है। गाय की भी पूजा का विशेष महत्व है इस दिन। तो ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर अलग से करना चाहते हैं तो अलग से चौकी लगा के भी ये पूजा कर सकते हैं। और अब अगर आप चाहें तो इस पर कलश की स्थापना कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। तो मैं दीप कलश की स्थापना करूँगी, आप भी तैयार कर लीजिए। कलश में गंगा जल मिला के उसे कंठ तक भर लेंगे कलश को। फिर उसके कंठ में हम कलावा बांधेंगे। कलश को खाली नहीं रखा जाता है, तो कंठ में कलावा आप ज़रूर बांध दीजिए। और कलश में हम डाल देंगे सुपारी, हल्दी की गांठ, इलायची, लौंग और एक सिक्का। और अब हम कलश स्थापित कर देंगे। अब इसके ऊपर पूर्ण पात्र रख देंगे, चावल से भरा हुआ या फिर आप गेहूं से भरा हुआ रख सकते हैं। और इसके ऊपर एक दीप जला देंगे, एक दीपक जला दीजिए। दीपक जलाने के बाद ये हो जाती है आपकी दीप कलश की स्थापना। और अब इस पे हम स्वास्तिक भी बना सकते हैं, ओम भी बना सकते हैं, कोई भी शुभ निशान बना दीजिए। और आप ये सब नहीं बनाना चाहते तो 5 टीके लगा दीजिए हल्दी कुमकुम के। दीप कलश स्थापित हो गया। अब हम थोड़े से फूल लेके, जल लेके अब हम संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प अपना नाम, गोत्र, जगह का नाम लेकर और बोल दीजिए मैं ये व्रत करना चाह रही हूँ, तो आप मेरी सहायता कीजिए। अपनी पूजा में गाय माता को भी शामिल कीजिए, क्योंकि गाय में पूरे भगवान होते हैं और इस पूजा में बहुला गाय का विशेष महत्व है। तो आप बछड़े वाली गाय की पूजा कर सकते हैं। आपके आसपास अगर गौशाला हो तो गौशाले में जाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। रास्ते में जो आपको गाय माता दिखती हैं आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको चारा खिला सकते हैं, उनको रोटी दे सकते हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और सबसे पहले हम दीपक स्थापित कर देंगे, दीप जला देंगे। हमारी पूजा का साक्षी दीपक होती है, अग्निदेव होते हैं। तो अब हम पूजा शुरू करते हैं दीप धूप से। सबसे पहले हम चंदन रोली से गणेश जी का तिलक करेंगे और लड्डू गोपाल का, साथ के साथ गाय माता का और साथ के साथ दीपक का भी हम पूजन करते चलेंगे। दीपक का पूजन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो व्रत होता है कुंवारी कन्या भी कर सकती हैं और शादीशुदा महिलाएं भी रखती हैं अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी उन्नति प्रगति के लिए करती हैं ये व्रत। आप ये पहली बार व्रत करना चाहती हैं तो इस व्रत से आप ये व्रत उठा सकती हैं। इस बार कोई भी मलमास खरमास नहीं लग रहा है तो आप इस व्रत से ये व्रत शुरू कर सकती हैं अगर पहली बार व्रत करना चाह रही हैं। अब हम गणेश जी को वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाएंगे और सभी देवी देवताओं को, जितने भी यहाँ पर हैं, सबको वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा देंगे। गाय माता को, लड्डू गोपाल को तो हमने पहले ही कपड़े पहना दिए हैं, वस्त्र पहना दिए हैं, उनको भी चढ़ा देंगे। और गणेश जी को प्रिय फूल होता है लाल फूल, आप लाल फूल चढ़ा सकते हैं। आपके पास दुर्वा घास हो, उन्हें बहुत प्रिय है, तो वो आप चढ़ा सकते हैं। और साथ के साथ दीप कलश की पूजा भी करते चले साथ के साथ। अब गणेश जी को भोग लगा देंगे। भोग में आप मोदक, लड्डू, ड्राई फ्रूट्स, आपके पास कोई सीजनल फ्रूट्स हो वो भी चढ़ा सकते हैं। और लड्डू गोपाल को भी मिठाई का भोग लगा देते हैं। और लड्डू गोपाल के में आप तुलसी पत्र ज़रूर डालिए और उनको तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाइए लड्डू गोपाल के लिए। गणेश जी की पूजा में तिल का भी विशेष महत्व होता है, तो हम तिल ज़रूर चढ़ाएंगे। और आपके पास जनेऊ हो तो जनेऊ गणेश जी को ज़रूर चढ़ाइए आप। और गणेश जी को खुशबू बहुत पसंद है तो आप इत्र लगा दीजिए। अब हम सबको इत्र लगा देंगे। लड्डू गोपाल को भी खुशबू बहुत पसंद है तो हम उनको भी इत्र सेवा दे देंगे।
और लड्डू गोपाल की प्रिय वस्तु उनको बांसुरी भी ज़रूर दें। और आपके पास किसी भी तरह की बांसुरी हो, बांस की बांसुरी, तो आप ज़रूर दें। अगर आपके पास पहले से रखी हो बांसुरी तो व्रत वाले दिन बांस की बांसुरी उनको ज़रूर दें चलाने के लिए। और अब जल का भोग लगा देंगे लड्डू गोपाल को, गणेश भगवान को अलग अलग भोग लगाएंगे जल का। अब हम एक लोटा ले लेंगे कथा सुनने के लिए। आप हाथ में पुष्प लेकर कथा सुन सकते हैं। कथा का वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी, आप सुन लीजिएगा। और ऐसे फिर कथा पूर्ण होने के बाद अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर लड्डू गोपाल की आरती करेंगे और आरती के बाद फिर हम ऐसे आचमन कर देंगे हाथ में जल लेकर। ये हमने थोड़ा सा दूध ले लिया है चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए। चंद्रमा को अर्घ्य दूध से दिया जाता है, तो अब हम इन्हें रात में चंद्रमा को अर्घ्य देंगे दूध से। अब हम पूजा में हुई कमी के लिए दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा आप कितनी भी चढ़ा सकते हैं, 11, 21, 51, 101, 501, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उस अनुसार आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए। और पूजा में हुई भूल चूक के लिए आप क्षमा याचना कर लीजिए। इस तरीके से आपकी सबसे सरल पूजा विधि संपूर्ण होती है बहुला चतुर्दशी की। जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो आप शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देके आप अपना व्रत खोल सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। और जो ये प्रसाद चढ़ाया आप घर में बच्चों को या परिवार में सबको बांट सकते हैं प्रसाद। तो ये थी दोस्तों सबसे सरल पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि बहुला चतुर्दशी की व्रत की। तो आप भी इस तरीके से ये व्रत कर सकते हैं। ये व्रत पड़ रहा है 12 तारीख को, 12 अगस्त को। आप ये 12 अगस्त को कर सकते, तो ये पूजा आप भी करिए। और ध्यान रखें ये पूजा करने के बाद आप उसी दिन चौकी नहीं उठाना है, चौकी आपको दूसरे दिन उठाना है। आपके आसपास जो गौशाला है तो वहाँ जाके गाय को चारा दे, घास वास खिलाए, चारा खिलाए, बहुत ही अच्छा होता है। और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचे। और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, राधे राधे, और बताइए किस किस ने ये व्रत किया है।